जीवन के सुख दुख क्या भाग्य पर निर्भर करते हैं। एक, संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामनाजनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है। 2, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। 3, इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहां किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुख ही। 4, यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है उसी के अनुसार वह सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। आचार्य प्रशांत, नहीं, शरीर किसी का केंद्र नहीं होता। केंद्र तो सबका एक ही होता है, उसका नाम है अहंकार। अहम, मैं, केंद्र होता है। फिर आप उस मैं के आगे जो पूंछ बांधना चाहें बांध दें। मैं शरीर हूं कह दें, मैं पदार्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं आत्मा हूं, जो कह दें, पर केंद्र तो सदा मैं ही होता है, मैं। अब ये जो अहम है, मैं, ये बेचारा बड़ी विचित्र चीज है। ये हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, बेचैन है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जैसा हमने कहा, इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। न तो जमीन का है, न आसमान का है, न घर का है, न घाट का है। शरीर न हो तो अहम की कोई सगुण साकार सत्ता न होगी। तो अहम कह नहीं पाएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्योंकि जब भी अहम कहता है कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, तो जो ऐसा और वैसा होते हैं, इनका ताल्लुक हमेशा संसार से होता है। संसार माने जो सगुण और साकार है। तो इस अहम को अपनी हस्ती को बचाए रखने के लिए संसार चाहिए ही चाहिए। और संसार है निरा पदार्थ, एकदम जड़, अति स्थूल। तो अहंकार को स्थूलता चाहिए ही अपने आप को बचाने के लिए। सिर्फ मैं थोड़े ही बोलता है कभी अहंकार। अहंकार बोलता है ना, मैं कुछ हूं। ये जो कुछ है, ये आमतौर पर कोई बड़ी स्थूल सी ही चीज होती है। तो वो चाहिए अहम को। दूसरी ओर अहम जब वो स्थूल चीज से बंध जाता है तो भड़बड़ाता है, परेशान रहता है, क्योंकि तलाश उसे किसी अतिशय सूक्ष्म वस्तु की है। अहम ऐसा है जैसे गैस का गुब्बारा बंधा हुआ है नीचे जमीन से। किसी कील में उस गुब्बारे की डोर बांध दी गई है, या किसी बच्चे के हाथ में है, आदमी औरत के हाथ में है, लेकिन दिशा उसकी आकाश की ओर है। तो एक तनाव रहेगा हमेशा रस्सी में। जमीन से उसका नाता तनाव का रहता है। देखा है ना, गैस का गुब्बारा जब भी आपके हाथ में होता है तो डोर में सदा एक तनाव होता है। अहम का रिश्ता संसार से सदा तनाव का होता है, क्योंकि संसार के साथ वो विश्राम में तो बैठ सकता नहीं और जाना उसे ऊपर है, गुब्बारे को। ऊपर वो पहुंच नहीं पा रहा, तो बस ऊपर की ओर मुंह करे बैठा रहता है। ऐसे ही हम हैं। हम भी शांति की ओर, किसी आखिरी चैन की ओर, समाप्ति की ओर मुंह करे लालाहित बैठे रहते हैं। आतुर आंखों से ताकते रहते हैं कि कभी तो वो अंतिम बिंदु आएगा, कभी तो वो घड़ी आएगी जब जी ठंडा हो जाएगा। वो आती नहीं। तो अहम ऐसा है, नीचे उसके जमीन, ऊपर उसके आसमान, बीच में गैस का गुब्बारा जो बंधा हुआ है जमीन से। अब उसकी समस्या ही यही है कि वो बंधा हुआ है, ठीक। नीचे जो चीज है उसके लिए वही उसकी समस्या है, स्थूलता का तल। तो आपको अभी 3 तल दिखाई दे रहे होंगे। एक जमीन का, जहां वो खूंटी गढ़ी है जिससे गुब्बारा बंधा है। दूसरा तल है गुब्बारे का, जो बीच में है त्रिशंकु की नाई। तीसरा तल दिखाई दे रहा होगा आकाश का। ये 3 तल हैं। जो ऊपर है वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है। जो बीच वाला है वो धोबी का कुत्ता है। वो फंसा हुआ तल है। थोड़ा नीचे का है,
थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये पक्का है कि नीचे वो बंधे रहना चाहता नहीं। और सबसे नीचे जो तल है, वो तो अति स्थूल है। वो जो अति स्थूल तल है, उसी को देह कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं। देह मिट्टी, संसार मिट्टी। संसार से देह उठती है, दोनों भौतिक हैं, दोनों ही पार्थिव हैं। अब आप समझिए कि बात क्या है। अहम को चैन चाहिए। बेचैनी का कारण यह है कि वो बंधा हुआ है जमीन से। अब अगर बेचैनी का कारण यह है कि वो जमीन से बंधा हुआ है, तो क्या उसको चैन और ज्यादा जमीन में लौटकर मिलेगा? तो अहम है बीच में, नीचे है देह, ऊपर है मुक्ति। और अहम को चाहिए चैन। उसी चैन को चलिए हम कह देते हैं सुख। जो आखिरी चैन हमें चाहिए, उसको अभी इस वार्ता के संदर्भ में हम कह देते हैं सुख। और सुख पाना कोई अपराध नहीं हो गया। बस मूर्खतापूर्ण सुख पाने की कोशिश अपने प्रति अपराध है। मूर्खतापूर्ण सुख को सुख कहते हैं, और होशियारी से जो सुख पाया जाए, उसी के लिए फिर दूसरा शब्द बनाना पड़ता है, आनंद। अब ये जो बीच में गुब्बारा है, इसको सुख चाहिए। बढ़िया बात है कि सुख चाहिए। सुख पर सबका हक है। सुख में कौन सी बुराई है, भाई? लेकिन जो तुम्हारे दुख का कारण है, तुम उसी के पास बार बार जाओ और सोचो कि सुख मिल जाएगा, तो तुम पगले हो। गुब्बारे के दुख का कारण है, जमीन से उसकी जो जंजीर बंधी हुई है। वो उसी जंजीर को बांधे बांधे जमीन में और लौटे 5-7 तरीकों से और अपने लिए बंधन पैदा करे, तो ये पागलपन है। तो इसलिए देहाभिमान बुरा बताया जाता है, क्योंकि भाई तुम देह को साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, सुख पाने के लिए। जबकि तथ्य ये है कि तुम्हारे दुख का कारण ही देहबद्धता है। जो तुमको तकलीफ दिए जा रहा है, तुम इस आशा में बैठे हो कि उसी के माध्यम से तुम सुख पालोगे, ये पागलपन है ना।